किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब लहसुन की फसल 20 दिन की अवस्था में हो जाती है तब उस समय पर आपको दो ज़रूरी काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप समय रहते लहसुन की फसल में यह दो ज़रूरी काम कर लेते हो तो आप लहसुन की 1 एकड़ में 70 क्विंटल लहसुन का उत्पादन ले सकते हो। जैसा कि दोस्तों, आप जब लहसुन की खेती करते हो तो लहसुन की बुआई के समय कलियों का बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद में आप उसमें जो खाद की ज़रूरत होती है वह खाद डालकर आप अपने लहसुन की बुआई कर दी है। जब लहसुन 20 दिन की हो जाती हैं तब लहसुन की फसल में अनेक प्रकार के खरपतवार उगकर बाहर आ जाते हैं। तो लहसुन की फसल में जब खरपतवार उगकर बाहर आ जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कुछ किसान भाई लोग खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते हैं। उस खरपतवार नाशक दवा के प्रयोग से फसल को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिससे फसल को वापस ग्रोथ कराने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों, यह सबसे बड़ी आपकी गलती मानी जाती है। आप खरपतवार का नियंत्रण आप निराई गुड़ाई के माध्यम से करें तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में पर्याप्त सदस्य नहीं है तो आप मजदूरों की सहायता से भी आप लहसुन में निराई गुड़ाई करा सकते हैं। लेकिन अगर आप खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते हैं तो उससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और कंद को लास्ट में जाकर कंद बनने में जब मदद मिलती है वो भी ना मिल पाती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे की चाल नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों, आप 20 से 25 दिन की शुरुआती अवस्था में कभी भी लहसुन की फसल में खरपतवार का नियंत्रण ना करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको 20 से 25 दिन के बाद आपको यूरिया का प्रयोग भी करना चाहिए। यूरिया के अंतर्गत 46% नाइट्रोजन होती है जो कि पौधे में हरापन का काम करती है और पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में सहायता करती है। इसके अलावा पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज करती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया तेज होगी तो पौधे की बढ़वाड़ भी होगी। तो आपको शुरुआती अवस्था में यानी 20 दिन के बाद आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। यूरिया की मात्रा आपको 1 एकड़ में 30 से 40 किलो प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही आपको, अगर आपने बुआई के समय बीजोपचार नहीं किया है तो आपको यूरिया के साथ ही आपको यूपीएल कंपनी की साब मिला देना चाहिए, जिनके अंतर्गत कार्बनाजिम प्लस मैनकोजेब टेक्निकल का मिश्रण होता है, जो कि आपके जड़ों में लगने वाले सभी प्रकार के फंगस और पत्तियों के ऊपर वाले फंगस को कंट्रोल कर लेगा। तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 500 ग्राम यूपीएल कंपनी की साब का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने की विधि की बात करें तो आप यूरिया के साथ में अच्छी तरह से मिक्स करके आप अब 1 एकड़ में इन दोनों खाद को मिलाकर उचित मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, लहसुन में 20 दिन के बाद इन दो काम को करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर समय पर कर लेते हैं तो आपका लहसुन हरा भरा रहता है, अच्छी तरह से बढ़वार करता है और लास्ट में जाकर पैदावार भी बढ़ती है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही था। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।